आ गए। जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे होगे। हल्का सा जुकाम हो गया भाई, इसलिए थोड़ी आवाज अजीब सी लग रही होगी तुम्हें। जय श्री राम भाई, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। यश श्रीवास्तव, पूर्ति शर्मा, राहुल वर्मा, आ जाओ भाई सारे के सारे। आयशा, रिवीजन करके आए हो कि नहीं? सर बंगाल से हूँ और हिंदी अच्छे से नहीं आती तो इंग्लिश में भी बोलना ट्राई करना। ओके भाई। भैया जी मेरठ से अंशुल का आपको प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। कल आप लोग रिवीजन करके आए हो अच्छे से कि नहीं, पहले ये बताएंगे आप सभी। अरे बताओ। कल जो हमने प्रैक्टिस करी थी, सलाम भाई, कल आपने प्रैक्टिस करी घर पे नहीं करी? अगर आपने नहीं करी तो फिर लेके आओ वाईफाई, डंडा लेके आओ, मैं अभी यहीं से ठोकना शुरू करता हूँ। जी भाई चलो थोड़ा बहुत रिवीजन और करते हैं, एक दो चीजें बताओ फिर सीधा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था परसेंटेज को मैं बहुत ज्यादा खींचने वाला हूँ। मैक्सिमम 8 से 10 क्लास लगेंगी परसेंटेज को कंप्लीट होने में। ठीक है। आज और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आप मेरे को बताओगे जैसे जैसे मैं चीजें लिखता जाऊंगा, आप मेरे को बताते जाओगे। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/7 और आप फटाफट से इसका परसेंटेज वैल्यू लिखते जाओगे। परसेंटेज वैल्यू लिखो इसका। 3/7 लिखो। 4/5 जल्दी जल्दी लिखो। बहुत बढ़िया। चिराग सही है। बहुत शानदार। लिखो आगे। इसकी क्या वैल्यू होती है? 14 से ही 2/7%। अब 3/7 की वैल्यू बताओ। 3/7 42 सही 6/7। बिल्कुल भाई। इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 सही 6/7%। तो में से अगर किसी ने आज ये कह दिया ना मुझे समझ नहीं आ रहा, तो खत्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो पिछली क्लास देख के ना आया हो। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, मेरे से मत कहना। सीक्वेंस में ही देखोगे, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है। छोड़ दोगे तो आके क्लास देखना मत, पहले उसे देख के आओ तभी देखना। वरना आधी चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, तुम बार बार कमेंट करते रहोगे समझ नहीं आ रहा। 4/5 की वैल्यू बताओ भाई। 4/5 80%। बहुत बढ़िया, इसका मतलब सिस्टम चल रहा है सेट। चलो जी बहुत बढ़िया। और बताओ। अब तुम बताओ मेरे को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पूछता हूँ। 3/8 बताओ। 5/8 बताओ। 7/8 बताओ। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। अब हिलकोगे इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में। भैया कल आपसे बात हुई थी, पीसी में रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलती हैं। भाई मेरे अभी देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे को ये करना पड़ रहा है कि मैं पीसी में रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर रहा हूँ। हालांकि मैं अब भी बोल रहा हूँ, हो सकता है हम इसको बंद करेंगे। पीसी में रिकॉर्डेड वीडियोस हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं भेजते हैं। समझ में आया? एक बार मैं तुमसे पर्सनल बात कर लूंगा तरीके से। ये वाली जो क्लास है तुम्हें पीसी पे मिल जाएगी आज, ये मैंने करवा दी है। बट आगे मैं बहुत सारी क्लासेस करवाने से पहले बात करूंगा तभी करवा पाऊंगा। ठीक है। थोड़ा रिस्क होता है पीसी पे क्लासेस देने के लिए। बात कर लूंगा मैं आपको, लाइव तो हमेशा मिलनी ही मिलनी है तुम्हें। रिकॉर्डेड की सीन है उसमें मैं एक बार बात करूंगा तुमसे। 83 राइट 1/3%। चलो पहले तो इन्हें बताओ। 37.5%। बहुत बढ़िया। 3/8 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/8 क्या होता है तो आप कहोगे 1/8 की वैल्यू होती है भैया 12.5%। तो 3/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 गुना कर दो 37.5%। डायरेक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 3/8। 5/8 कितना होगा? 62.5%। जल्दी जल्दी बोलो। 62.5%। ठीक है। 7/8 कितना होगा? 7/8 बताओ। 7/8 कर दो इसका। 7 गुना कर दो 87.5। 87.5%। बात पल्ले पड़ रही है? बिल्कुल बढ़िया है। बस मैं आपको देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। बहुत शानदार। ऐसे ही करो। चलो आओ इधर। अब इसको बताओ, चलो कितने बच्चे इस बात को पकड़ पा रहे हैं? 83.5%। सॉरी 83 राइट 1/3%। किसका फ्रैक्शन, किसकी परसेंटेज वैल्यू है? इसका फ्रैक्शन बताओ भाई। पानी का इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ।
बताओ परसेंटेज वैल्यू। हाँ गौरव चौधरी बिल्कुल सही भाई, 5/6। अरे चिराग वो अब भी परसेंटेज में ही है, वो तुमने बस ऐसे लिख दिया है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये तो दोनों एक ही बात हो गई, ये तो परसेंटेज में, मैं आपको फ्रैक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज पूछा है, वहां मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन पूछा है, दोनों में आपको फेमिलियर होना पड़ेगा बहुत। अगर जो बच्चा 5/6 बता रहा है वो वाकई में चीता है। ठीक है देखो, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना, आपको याद होगा। अब मैं वापस फ्रैक्शन से समझाता हूँ, 1/6 की वैल्यू क्या होती है। 1/6 की वैल्यू बताओ, 16 सही 2/3%, यही होती है। जब हम 5/6 की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तब इसका क्या करते हैं, 5 गुना करते हैं। और जब इसका 5 गुना करोगे तो कैसे करोगे भैया, 5 गुना, 5 गुना करने पे आ जाएगा। देखो मैंने उस दिन बताया था आपको, 16 का 5 गुना करो तो आएगा 80, इसका 5 गुना करो तो 10/3, और 10/3 को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 3 सही 1/3, क्या लिखोगे इसको, 3 सही 1/3। तो वही लिख रहे हैं, 3 सही 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%। ये किसकी वैल्यू होती है, 5/6 की। आपको ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना, टेंशन मतलब अपने आप याद हो जाएगा। हाँ या नहीं? और जिस बच्चे को ये याद नहीं है 83 सही 1/3, उसको मैं बताऊंगा कि आप परसेंटेज को ब्रेक कैसे करोगे, आज उसी पे काम करेंगे थोड़ा सा, है ना। टेंशन मतलब, सारी चीज दिमाग में आ जाएंगे। मैंने ध्यान से सुना नहीं, कोई बात नहीं। चलो चले भाई थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए। चलो अब तुम कुछ कुछ मैंने बॉक्स में रख रखे हैं, इन्हें सॉल्व करो फटाफट फटाफट से जल्दी। फिर यहाँ पे आते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। एक काम और करता हूँ, पहले एक छोटा सा रिवीजन और कराता हूँ तुम्हारा, इन्हें मत करना भी, पहले ये देखो। अच्छा ये बताओ फटाफट से, 1/2 के मल्टीपल लेता हूँ, 1/2 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू, 1/16 की वैल्यू, बताओ फटाफट से जल्दी जल्दी। 1/3, 1/9 कर दें, नहीं 1/6, 1/12, 1/24, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी देखो, 1/2 कितना होता है पूरी दुनिया जानती है, ढेंचू ढेंचू करने वाला गधा भी जानता है, कितना, 50%। 1/4 कितना, 25%। आप ये देख पा रहे होगे कि इनका आधा होता चला जाएगा। ये क्या, ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा। हालांकि ये तुम्हें अलग से याद है, बट मैं दिमाग में सेट करने के लिए ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठी रहे। तो इसका आधा ही होगा, 1/4 25%। 1/8 कितना, 12.5%। याद है कि नहीं। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो चीजों को, आधा आधा करके भी ध्यान रख सकते हो। 1/16, बस सोचने का खेल है, अरिथमेटिक और कुछ नहीं है। 1/16 इसका भी आधा, 6 सही 1/4%, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो 6.25%, 6.25%। अरे बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, बहुत बढ़िया। इधर आओ, 1/3 वाले देखो, ये चीता, वाह वाह, अंजुम अख्तर। ये देखो भाई, 1/3 कितना होगा, तो आप कहोगे 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/6 कितना होगा बताओ, तो आप कहोगे 16 सही 2/3%। ये इसका आधा है, ये भी इसका आधा है। अच्छा चलो एक चीज और समझा देता हूँ, फ्रैक्शन की और नॉलेज बढ़ जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा भैया ये इसका आधा तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसका आधा कैसे है। कर लो ना आधा, देखो बताता हूँ, आ जाएगी बात समझ में। तुम्हें क्या करना है, इसका आधा करना है। देखो ये चीज तुम्हें अलग से याद करा चुका हूं मैं, बट कुछ ना कुछ नया मिलेगा, देखो ध्यान से। जब हम इस सीक्वेंस में दिमाग में सेट रखते हैं, इस सीक्वेंस में रहते हैं, तो वो भी ठीक है। अब 1/3 हमें पता है, 1/6 इसका आधा ही तो होगा, क्योंकि ये इसका आधा है भैया, इंटू 1/2 करोगे तभी तो 1/6 आएगा। ऐसे ही इसमें 1/2 की इंटू करो, 1/2 का इंटू करने का मतलब है इसका आधा करो। ठीक है, चलो इसका आधा करते हैं। देखो 33 सही 1/3 का आधा करो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 33 प्लस 1/3, बिल्कुल सही है भैया, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन 33 का आधा करना मुश्किल है, तो एक काम करो, 33 को कैसे लिख सकता हूँ, 33 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 32, 32 + 1, 32 + 1 प्लस 1/3। अब ये 1 + 1/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, ये कितना हो जाएगा, 32 + 1 सही 1/3। आप समझ पा रहे हो, कल मैंने समझा दिया था
33 सही 1/3 को मैंने क्या कर दिया 32 प्लस 1 सही 1/3, तो सॉल्व करोगे यही आएगा ना 33 सही 1/3। बस अब इसका आधा करना आसान है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, 3 1 3 और 1 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4/3। चलो मिटाता नहीं हूं, आगे बढ़ा देता हूँ। ओहो 32 प्लस 4/3। ध्यान रखना इस फ्रैक्शन को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब 32 का आधा क्या होता है, 32 का आधा होता है भैया 16। बहुत बढ़िया। और 4/3 का आधा क्या होगा 2/3। 2/3 ऐसे आया ये 16 से ही 2/3। 1/6 की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3। आप आधा करना समझ पाए मैंने क्या बताया, पल्ले पड़ रही हैं चीजें बिल्कुल। अरे यार छम्मक छल्लो करोगे तुम यहाँ भी, ठीक है। ऐसे आधा करना होता है, हालांकि कोई समझाता नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं, बट बहुत से बच्चों को नहीं आती होगी इसलिए समझ लो। तो भैया इसका आधा हो गया 16 से ही 2/3%। आधा पाधा क्या, तो मैं सीधी सी बात यह है कि इसका ध्यान रखो तुम। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, ये हार्ड मजा। 1/12, 1/12 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कितनी होती है 8 से ही 1/3। 8 से ही 1/3%। कायदे में देखोगे तो इसका आधा ही है, तो इसका आधा करना आसान है। 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3, ठीक है। अब 1/24 ये इसका आधा है, इसका आधा कर दो। 4 का 8 का आधा 4, हालांकि डायरेक्ट याद रखना 4 सही 1/6%। आधा ही है इसका, ये इसका आधा। 1/3 का आधा 1/6। अरे एक बात समझते हो, 1/3 का आधा करोगे, आधा मतलब 1/2, तो 1/6 ही तो आएगा। सही है। अपनी कॉपी में ऐसे लिख के प्रैक्टिस किया करो। ये सब लिख लिया, अच्छा एक चीज और बताओ, चलो एक प्रैक्टिस और करता है। ओहो ये क्या हुआ भाई, व्हाट इज दिस। अच्छा ये पीपीटी है, इसको मत लगाया करो भाई। चलो अब तुम एक चीज और बताओ, इधर आओ। हाँ 1/10, 1/30, 1/50 तुम्हें बताया, 40 भी तुम्हें बताया, 1/70, 1/90। करो भैया कन्वर्ट, परसेंटेज में करो कन्वर्ट। 1/20 क्या करेगा, 1/40, 1/50 दुनिया जानती है, ढेंचू ढेंचू वाला भी जानता है। और इसके बाद 1/60, 1/80। करो कन्वर्ट, हो गए सारे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, चलो बहुत बढ़िया। इनको भी समझो, देखो तो मैं 1/10 तो अच्छे से याद है, कितना होता है 1/10 होता है भैया, आप कहोगे 10%, बिल्कुल सही बात। तो 1/30 ये बताओ, 1/30, 1/70 और 1/90 ये बताओ। और तुम फंसा हुआ महसूस करोगे खुद को थोड़ा सा। चलो पहले इन्हें बता देता हूं मैं, इन्हें देखो। 1/20 क्या होता है 5%। यार मैंने तुम्हें हिलका दिया, रुको इसको मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ज्यादा हिलक जाओगे। ये अभी रुक जाओ, उसको मैं परसेंटेज अलग उस पेज पे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए तो मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ, क्या बताऊं। लगभग हो गई सारी चीजें। एक काम करता हूँ, चलो पहले तो मैंने ही सॉल्व करो। चलो यहाँ से शुरू करो, तुम पहले इन्हें सॉल्व करो, बीच में कुछ और चीजें और बताता रहूंगा, परसेंटेज पे आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो इन्हें करना शुरू कर दो तुम अब, जल्दी जल्दी करो। हैवी डोज नहीं देना चाह रहा हूँ भाई, बहुत कुछ है देने के लिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, ऐसी खुद से भैया खुद से करा करो। अब इन्हें शुरू करो, देखो 4/5 है, ठीक है 4/5। अब जो जो चीजें मैं बताऊं तसल्ली से करते रहना, इसका काम खत्म, इसे देखो अब सीधा। 4/5 की वैल्यू अब आप जानते हो, कुछ मैंने लिख दिया है। 1/5 कितना होता है, मैं यहाँ कुछ और भी सिखाऊंगा तुम्हें। 1/5 होता है 20%, आप सभी अच्छे से जानते हो, बिल्कुल भैया। तो 4/5 कितना होगा ये बताओ। तो भैया 4/5 इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 80%। आया ना, तो आप सीधा कहोगे 80%। ये तरीका आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक रिवर्स तरीका भी बता रहा हूँ। देखो इसको समझना, 4/, फ्रैक्शन की नॉलेज बढ़ाओ। मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपको। देखो ध्यान से समझना, 4/5 है ना, 4/5 को आप कैसे लिख सकते हो ये सोचो जरा। ये 4/5 है, तो आप ऐसे तो निकाल लोगे 80%, लेकिन अगर मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 1 1 माइनस
1/5। देखना क्या आएगा, क्या 4/5 ही आएगा क्या? इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकन 5, 5 में से 1 गया 4/5। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4/5 आएगा। हाँ या ना? अब देखना यहां से एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%, माइनस 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। हाँ या ना? 100% माइनस 20% कितना आ गया, 80%। आप निकाल लोगे बहुत आसानी से, मैं जानता हूं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ? कुछ नहीं होता, आप इसको ऐसे समझो, 1-1/5 करने पे 4/5 आएगा। यहाँ पे इसको एक है ना, एक, अच्छा देखो, एक को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5/5? एक और 5/5 में कोई अंतर थोड़ी है, एक ही तो है। 5/5 में से 1/5 गया तो 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे सोचा करो। अब देखो अगला देखो, अब बताओ 11/12, 11/12। तो आप कहोगे भैया हम 1/12 की वैल्यू जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1/12 की वैल्यू। इस मामले को थोड़ा सा मिटा देते हैं। 1/12, भैया 1/12 कितना होता है, यहां समझा रहा हूं, देखना। इसे हटाओ पहले, साले को साइड में, चलो कर दूं क्लीन, गायब तो नहीं हो जाएगा क्लीन करने से? गायब हो जाएगा? अच्छा जी, ऐसी बात है। पीपीटी पीपीटी का सीन खत्म करो भाई, सीधा लगाया करो। चलो जी हटाओ। अब देखो तुम जलवा, 1/12 कितना होता है, तो आप कहोगे भैया ये होता है 8 सही 1/3%। हाँ या नहीं? तो आप कहोगे भैया हमें निकालना है 11/12। इसका कितना गुना करोगे, आप कहोगे इसका 11 गुना। तो आप इसका भी क्या करोगे, 11 गुना। इसका 11 गुना करोगे तो क्या आएगा, तो अब पहले आप इसका 11 गुना कर लो। 1/3 का 11 गुना करोगे तो आएगा 11/3। और 11/3 को आप क्या लिख पाओगे, 3 सही 2/3। हाँ या ना? और 11, इसका 11 करोगे, 11 गुना 8 का तो 88। 88 और 3 91, 91 से ही 2/3%। पल्ले पड़ रही है बात है या नहीं पड़ रही है, बताओ। पकड़ने से बात करो, मन मन में कर लेनी है चीजें, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा चीजें। ठीक है, ये आपको बस कुछ नहीं, इसका 11 गुना करना है, आप कर लोगे आराम से। जो दूसरा तरीका मैं बताना चाह रहा हूं, ये था 11/12। क्या था, 11/12। कोई और तरीका है भैया? हाँ, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1-1/12। तब भी क्या आएगा, तब भी तो 11/12 आएगा। आया ना, बोलो, तब भी तो इतना ही आएगा। इसको ऐसे समझो भाई, मैंने बोला ना, ये जो 1 है, 1 को आप ऐसे मान के चला करो 12/12। तो 12/12 में से 1/12 जाएगा तो 11/12 आएगा कि नहीं आएगा? तो 12/12 को हम क्यों लिखे, हम तो 1 लिखेंगे इसको। अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो फ्रैक्शन की, नहीं? आया ना? तो 1-1/12 हो गया 11/12। क्लियर है भाई? अब 100 की देखो यहां समझो, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। 11 की गुणा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इस रास्ते को अपनाएंगे। ठीक है, 1 की वैल्यू 100%, मन मन में हो जाएंगी सारी चीजें। माइनस 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3%, बराबर। अब तुम में से बहुत से बच्चों को दर्द होगा इसे माइनस करने में। तरीका सुनो क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पेन भी नहीं चलाओगे। 100% में से 8 सही 1/3 है ना, ये 8 होता तो 8 घटा देते, लेकिन ये 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो सीधा 9 घटाओ। क्या घटाओगे, यहां जो होता है ना उससे एक ज्यादा घटाओ। 100 में से 8 ना घटा के क्या घटाओ, 100 में से 9 घटाओ, तो कितना आएगा, 100 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 91। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है 3, उसे ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में कितना अंतर है, 3 और 1 में 2, तो यहाँ लिख दो। ये आ गया, संटाग्राम पे ही बता रखी है सब ट्रिकें थोड़ी थोड़ी सी। तो 100 में से 8 से ही 1/3 घटाने का तरीका ये रहा, तो आप ऐसे पहुंच सकते हो। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अच्छा, अब तुम बताओ, मैं एक और पूछता हूं तुमसे, इधर ध्यान दो भाई सारे। अब तुम बताओगे 5/6। हालांकि आपको याद है, थोड़ी बहुत समझदार बालक हो तो याद है, लेकिन जैसे मैंने ये करा है ऐसे करके दिखाओ इसको, जल्दी करो करो करो। टॉर्चर करता रहूंगा मैं तुम्हें आज और। करो जल्दी। गौरव चौधरी बिल्कुल सही है, प्रिंस कुमार सही है। सही है। 5/6 याद रखना, ध्यान रखना, बहुत जगह आएगा ये। देखो, एक तरीका तो आपको पता है कि भैया सीधा सिंपल बात आपने बता रखी है हमें
कि अगर 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16 से ही 2/3 होती है, तो 5/6 निकालने के लिए इसका क्या कर दो, 5 गुना कर दो। एक तरीका तो ये हो गया। एक रिवर्स मेथड है, 1/6, 5/6 का मतलब क्या है, 1 माइनस 1/6। हाँ या ना, ये बात पल्ले पड़ गई कि नहीं, ये बता मैं 1 - 1/6 करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। अब दिमाग में करो, एक की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है 100%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%। तो 100 में से 16 से ही 2/3% घटा दो। अब यहाँ पे 16 से थोड़ा ज्यादा है तो 17 घटाओ, 100 में से इससे एक ज्यादा घटाना है, 100 में से 17 घटाओ, 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 83 आएगा। नीचे जो 3 है वो एज इट इज लिख लो, 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, वो लिख लो। 83 सही 1/3%। आप ऐसे भी पहुंच सकते हो इस पे। बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही बताओ, सही है। चलो एक लास्ट और बताओ, जैसे मैं रिवर्स में जा रहा हूं ऐसे रिवर्स में ही जाके करना, ठीक है। एक और पूछ लेता हूं तुमसे, ध्यान से समझना। मेरे को आप बताओ 6/7 की वैल्यू बताओ, चलो 6/7 की वैल्यू बताओ, जल्दी करेंगे। 6/7 की वैल्यू बताओ। 6/7। चलो जी, देखो भाई 6/7 पे पहुंचना है, क्या तरीका है। 6/7 पे पहुंचने के लिए आप एक काम कर सकते हो भैया, हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1 में से 1/7 घटा दें, तब भी तो आ जाएगा 6/7। अभी अभी बताया ये चीज है, ये चीज पल्ले पड़ जानी चाहिए, नहीं पड़ी तो फिर गुज्जा स्थिति हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 और बता दी। अब देखो 1 - 1/7, 1 की वैल्यू 100%, ठीक है। 1/7 कितना होता है, याद हो गया होगा, 14 सही 2/7%। आया ना भैया, बस 100 में से घटा दो। 100 में से 14 ना घटा के कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो 100 में से 15 गया 85। नीचे 7 आएगा, 7 और 2 में कितना अंतर है, 5, ये ऊपर आएगा। 85 सही 5/7%। ये आ गया। रिवर्स में चीजें करनी आ रही हैं, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, गजब, जहरीले। हरप्रिया इसका नाम आज पढ़ूंगा पहले, कामिला, बंगाल जी, बंगाल साइड की है ये कन्या भी। समझ में आ गई बात। तो ये सारी आप कर लोगे। 11/12 हमने सॉल्व कर ही लिया, ठीक है। 11/12 की वैल्यू कितनी होती है, 91 से ही 2/3%। ये याद नहीं करना, हर चीज याद नहीं करनी, ये आपको ड्राइव कर लेने फटाफट फटाफट दिमाग में, ठीक है। अच्छा 40/9 पे आओ, 40/9 पे आओ, 40/9 इसको करो, 40/9 करो। तो भैया आप एक बात समझो, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाओ, 40/9। हालांकि देखो आपको एक चीज पता है, छोड़ो तुम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 9 चौक 36, कितना बचा, 4/9। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भैया, 9 चौक 36 और 4 40/9, सिंपल। कोनो दिक्कत तो बोलोगे नो दिक्कत। अब ध्यान से देखो, ये जो 4 है, एक की वैल्यू 100%, दो की वैल्यू 200%, तीन की वैल्यू 300%, तो चार की वैल्यू कितनी होगी, 400%। प्लस अब 4/9 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, 4/9 की वैल्यू। अब आप जानते हो भैया 1/9 की वैल्यू जो होती है वो 11.11% होती है। आया ना, बताया था ना, जिसके अपॉन में 9 आता है उसका 11 के टेबल में चलती हैं चीजें, 11 के मल्टीपल में। तो पूछ क्या रहा है, 4/9 की वैल्यू पूछ रहा है, 1/9 ये होता तो 4/9 क्या हो जाएगा, 44.44%। 44.44%। कितना आ गया, तो 40/9 कितना आ गया, 454.44%। बात पल्ले पड़ी कि नहीं, बताएंगे सभी, बहुत बढ़िया, गजब। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेकर जाएं, ओ चीते, क्या बात है। देखो भैया, कोई कोई बालक इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आता तो ऐसे करते हैं, ये 40 है बटे में 9 है, इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, कितना बटा 4 बचा। ये जो 4 है ना, 4 ये लिख दिया यहाँ पे हमने 4, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, और जो ये होता है यहाँ पे, यहाँ। क्लियर है, कोनो दिक्कत, गेट को बंद करो यार, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसा कोई बालक हो गया यार, अजीब ही इंसान हो, तुम्हें मतलब क्या ही पढ़ के आए हो, तुमने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आता, बट कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। 83 सही 83/6, इसको सॉल्व करो फटाफट से। 83 सही 83 बटे 83 बोल रहा हूँ, हाँ 83 निकालो।
जुखाम ने सिर में चढ़ गया जुखाम। 43/6, बोल कुछ रहा हूँ, 716/66, 716.66, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, इसको समझो, इसको समझो। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में, यार बताओ तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता, मैं सदमे में चला जाऊंगा सुन के। कल से एक तो ये हटवानी है पीपीटी। 43/6, तो भैया इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो। मिक्स फ्रैक्शन में यार तुम्हें खुद करना आना चाहिए, ये कोई बात है बताने वाली। 43, ठीक है, 6 7 42, बचा कितना, एक। ऐसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, ये दिमाग में होना चाहिए। 6 से कितनी बार जा रहा है, 6 7 42, कितना बचा, 1/6, हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद क्या करना है भैया, सात की वैल्यू, सात की वैल्यू, अरे यार बोर्ड को भी नशे हो रहे हैं। सात की वैल्यू क्या होगी, तो सात की वैल्यू होगी 700%, ठीक है, प्लस 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3 कह लो या 16.66 कह लो, एक ही बात है, आया ना। तो भैया क्या आ गया, 716.66%। मेरे को मजा आ रहा है, कुछ बच्चे वाकई में आंसर दे रहे हैं। आयशा मंसूरी हो गया, प्रथम हो गया, प्रभात हो गया, बहुत बढ़िया, अतुल, बबीता कुमारी, बहुत शानदार, तुम लोग कर पा रहे हो, मजा आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है तुमने। बस ऐसे हल्के हल्के हाथ से सीखते रहो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। सही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए और आगे, चलो ये हो गए चारों, अब आगे आ जाओ, इनको चारों को करो फटाफट से, जल्दी करो। सर हमें आता है मिक्स फ्रैक्शन, पर प्रोसेस नहीं पता, आंसर आ जाता है। ओहो प्रोसेस सीख लो, चलो सीख ही लिया होगा। 13/7 भैया, 13/7, इसको करो फटाफट से, जल्दी करो, 13/7। सर साउंड नहीं आ रहा भाई, आज भी साउंड में दिक्कत हो रही है, तुम डेली डेली साउंड में दिक्कत बता देते हो यार। देखो 13/7, ध्यान समझनी है। 13 अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 6/7। अरे हाँ या ना, यही होगा कि नहीं, चेक करना चाहे चेक कर लो, 7 के 7 6, 13/7। अब भैया एक की वैल्यू क्या होती है, 100, और 6/7 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये तो आप कर लोगे, ये तरीका आपको पता है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं रिवर्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझो। क्या ये 13/7 है, आप सही मेरे साथ बताओ, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2 - 1/7? तो आप कहोगे भैया दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे। ये अगर यहाँ पे मैं इसको 14/7 होता, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 14/7 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 14/14/7 -1/7, तो 13/7 आ जाएगा कि नहीं। दिमाग चलाना है भाई, फ्रैक्शन की नॉलेज बढ़ाओ, समझो बात को, आसान हो जाएंगी चीजें। देखो 6/7 पे जाना मुश्किल है, 1/7 में जब 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6/7 निकालना मुश्किल है, 1/7 निकालना आसान है, तो हम 1/7 का इस्तेमाल करेंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये 13/7 है, इसको मैंने 14/7 -1/7 करके 13/7 कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें। और दुनिया जानती है 14/7 का मतलब क्या है, 14/7 का मतलब है 2। ये बात किस किस को पल्ले नहीं पड़ी, बताओ, फिर से समझाऊंगा वरना। पल्ले पड़ रही है चीजें, बस अब आप करो। अब इसको सॉल्व करो, 13/7 की वैल्यू, 2 की वैल्यू क्या, 200%, 2 की वैल्यू क्या, 200%। 1/7 की वैल्यू क्या, 14 सही 2/7%। कर दो माइनस, 200 में से 14 सही 2/7, तो 14 ना घटा के कितना घटाएंगे, 15। 200 में से 15 गया तो 185 सही, नीचे 7, और 7 और 2 का अंतर 5, ये 5। उस पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, ये तरीका अपनाओ, दिमाग में रिवर्स तरीके से चीजों को चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम वर्मा बिल्कुल सही है, चलो इसको करो। 19/24, अभी हिलगोगे 19/24 में, एक काम करो पहले नीचे आओ, 40/9, ये तो हो गया ना 40/9। 5/7 करो, चलो इसको बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, इसको करो, इसको 5/7 को कैसे करेंगे, 5/7, हालांकि ये तो बहुत आसान हो गया है ना। दो तरीके हैं 5/7 पे पहुंचने के, या तो आप सीधा करो 1/7 में 5 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 1/7 में 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो भी बात बन जाएगी। कैसे भैया, देखो 1/7 कितना होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 × 1/7। 5 की वैल्यू कितनी, सॉरी 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 14 सही 2/7%। इसमें आप 5 की गुणा कर दो,
बात बन जाएगी, हाँ या ना। कितना आ जाएगा भैया? तो अगर मैं इसको देखूं तो हो जाएगा 10/7। 10/7 का मतलब होता है 1 सही 3/7, हाँ या ना। और 14 पंजे 70 और 1 71, 71 सही 3/7%। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही बताओ? ठीक है। और दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा समझदारी वाला काम रहेगा नहीं, करना चाहो कर लेना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 - 2/7, हाँ या ना। बात समझ पा रहे हो? एक का मतलब 7/7 में से 2/7 गए तो क्या आएगा? 5/7 ही तो आएगा। ऐसे करके भी कर सकते हो। 100% माइनस 28 सही 4/7%, तब भी बात बन जाएगी। इसको मैं नहीं करा रहा हूं, इसको आप खुद करना, तब भी यही आएगा। क्लियर है? एक बार ये तो हो गया, इसको ट्राई मारो फटाफट से। थोड़ी सी यार वीकनेस फील हो रही है मेरे को, पता नहीं कैसा। करो आप लोग। जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से, बहुत ज्यादा आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। करो, कोशिश करो, जल्दी जल्दी करो। 19/24, 19/24, जल्दी करेंगे। बात पल्ले पड़ रही होगी। चलो इसको मैं ही कराता हूँ। 19/24 हटा दें इसको। आज हमें मिटाना पड़ रहा है कल से ना, इस पीपीटी को नहीं लगवाएंगे तो छोटा कर देंगे इसको। 19/24 भैया, 19/24 इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या तरीका है? एक तरीका है हमारे पास बहुत सिंपल सा, कि भैया 1/24 की वैल्यू हमें पता है। 1/24 कितना होता है? तो भैया 1/24 कितना होता है भैया? तो आपको 4 सही 1/6%, ये होता है 1/24। इसमें 19 की गुणा कर दो तो 19/24 आ जाएगा। इसमें क्या कर दो? 19 की गुणा कर दो। तो मैं पहले कहता हूं पहले इसमें कर लिया करो। तो 19 की गुणा 1/6 में करोगे तो आएगा 19/6। कितना आ जाएगा? 6×18 1/6, ये आ जाएगा। ठीक है। 19 चौका कितना होता है? 19 चौका 76, 76। ठीक है, देख लो, लिख देता हूँ। 19 4 जा 19 चौके 76, और 1/6 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? 3 सही 1/6। समझ पा रहे हो बात को? तो कितना आ गया भैया? ये आ गया 79, राइट, 1/6%, 19/24। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा तरीका आप एक काम और कर सकते थे। क्या कर सकते थे? रिवर्स में ही बता दे रहा हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 - 5/24, ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना? लिख सकते हो कि नहीं? तब भी आप सॉल्व कर लेते, अब आपको ये तरीका पता है। ठीक है भाई, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। मैं आगे बढ़ जाता हूँ अब, चलो। 79 बनाओगे, ठीक है भाई। इसको करो, अब समझो बात को। अब आपको परसेंटेज टू किस पे जाना? फ्रैक्शन पे जाना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन पे पहला वाला करो, 17.5%। पहले कुछ नहीं, सिर्फ इसका आंसर दो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं अपनी कॉपी में सॉल्व करके। इसका आंसर दो, फ्रैक्शन उसमें बदलो, फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में बदलो जल्दी। सर इसका पीडीएफ, अरे बिल्कुल मिलेगा भाई, डेली पीडीएफ अपलोड होगी, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो, 17.5% भाई, 17.5%। बहुत सिंपल सी बात मेरी समझो। सबसे पहले तो 17.5% तक पहुंचने का बहुत प्यारा रास्ता बता रहा हूं। तरीका क्या है? एक तो तुम्हें पता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने का सबसे जो बेसिक वे है वो ये है कि 17.5% है, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो भैया, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। ठीक है, 25×7 = 175, 25×4 = 100, तो 7/40 ही आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और भी तरीके हैं हाँ, लेकिन हमें बटे 100 करके नहीं करना, हम और तरीके लगाते हैं। उससे पहले जवाब दो, ध्यान समझना। 25% की वैल्यू बताओ। चलो आप सभी मेरे को 25% की वैल्यू बताओ, उसके बाद 75% की वैल्यू बताओ, और उसके बाद मेरे को बताओ 175% की वैल्यू। चलो पहले ये काम करो। तो आप कहोगे भैया हम सबको याद है कि 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नो दिक्कत। 75% क्या है? इसका 3 गुना है। इसका क्या है? 3 गुना। इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो 1/4 की जगह कितना हो जाएगा? 3/4। 75% की वैल्यू 3/4। अब 175% इसका कितने गुना है? तो 25×7 इसका 7 गुना है। 25×7 इसका कितना है? 7 गुना। ये कितना हो जाएगा? 7/4। 7/4 ऐसे ध्यान रख सकते हो। इसके और तरीके भी हैं, फिलहाल के लिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है, ब्रेक भी कर सकते थे इसको। आ जाओ,
अब तुम ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर 25% की वैल्यू 1/4 है तो अब मेरे को सोच के बताओ 2.5% की वैल्यू क्या होगी। 2.5% की वैल्यू क्या होगी। भैया एक बात बताओ, 25% की वैल्यू 1/4 है तो 2.5% की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, 25% के साथ तुमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया कि नहीं। तो अगर इधर 10 से डिवाइड किया तो इधर भी 10 से डिवाइड करो, इधर 10 से डिवाइड करोगे तो 1/4 की जगह 1/40 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 25% की वैल्यू 1/4 है तो 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 1/40। दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दिया, बात आई समझ में। अगर मैं तुमसे कहता हूं भाई मेरे को 7.5% की वैल्यू बताओ, 7.5% की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे भैया 2.5 का 3 गुना है, 25 तिया 75, तो 2.5 तिया 7.5, तो हो जाएगा 3/40। हाँ या ना, 3/40। ऐसे ही 2.5 दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 2.5 की वैल्यू 1/40 दिमाग में रखना। ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं 17.5, समझो बात को, 17.5, तो 2.5 का कितना, 7 गुना, 2.5 का कितना, 25 सत्ते 175, 7 गुना है तो 1/40 का 7 गुना 7/40। सीधा आप आंसर दिमाग में आ जाएगा, कुछ सॉल्व करना ही नहीं है आपको, 7/40। अभी आपको ये लग रहा होगा भैया ये तो बहुत मुश्किल है, वो आसान था, बट ये ज्यादा सही रहेगा, इस पे ध्यान देना। बात आ रही है बिल्कुल समझ में। हाँ जी सही है, 2.5% बराबर 1/40, बिल्कुल ये दिमाग में रखोगे बात बन जाएगी। ठीक है, अब तुम एक काम करो, आप मेरे को बताओ, चलो पहले इस पे आते हैं। 63.33%, इसका आंसर करो, ये कैसे होगा। तो आपको लग रहा होगा भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, 63.33%। अब तुम बटे 100 करके देखो, तुम्हारे फिल्टर खुल जाएंगे। अगर तुमने गलती से भी ये कर दिया ना 63.33%, भैया इसको सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, बटे 100 कर दो, बटे 100 कर दो, बस सत्यानाश कर लोगे अपना, कुछ नहीं होना फिर तुमसे। समझ में आई, क्योंकि भाई ये जो 0.33 है ना, ये रिपीटेड डेसिमल है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो है ना 63.33 जो आपको सामने दिख रहा है, ये एक्चुअल में 63.333 बहुत बार है, कितनी जीरो लगाओगे नीचे ऐसे टाइम पे। इसलिए मैंने बोला है कि अब आपको वो समझना है, जितनी मैंने इतनी मेहनत करी है ना, वो आपको समझ में आएगा क्यों करी गई है। अब यहाँ पे 63.33% को फ्रैक्शन में बदलना, कैसे बदलेंगे, बहुत गौर से सुनना सारे के सारे। 63.33%। अब मैं आपको ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज सिखा रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान समझो। देखो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सोच के बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 30% प्लस 33.33%। अरे जोड़ोगे जोड़ोगे यही तो आएगा 63.33%, हाँ या ना। अब आप समझो खेल को, 30% क्या होता है, तो 30% होता है 3/10। ये कैसे पता आपको 30% क्या होता है। यार मेरी बात तो सुनो, 10% बताओ। चलो पहले यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो इसी को मैं थोड़ा, इसको ब्रेक दो फटाफट से, जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ उसको समझो, सारा खेल यही निपटाते हैं। 10% की वैल्यू बताओ, 20% की वैल्यू बताओ, 30% की वैल्यू बताओ, 40% की वैल्यू बताओ, 50% तुम्हें पता है, 60% पता है, 70% की वैल्यू बताओ, 90% की वैल्यू बताओ, 80% की वैल्यू बताओ। पहले इन्हें बताओ फटाफट से। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जो मैं बता रहा था वहां पे 10% क्या होता है, 1/10 होता है, आप सभी जानते हो, आया ना। और 30% कितना होगा, तो इसका 3 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3/10। ये यूज है ना यहाँ पे, इसीलिए मैं सब निपटा दे रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूँ 70% तो क्या होगा भैया, 7/10 होगा। या तो आप ऐसे ध्यान रखो, वरना ये तो सिंपल है, 70%, परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे तो क्या आना है, 7/10 ही आना है, हाँ ना। तो ऐसे ही 70% 60/10 सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, 90% 9/10, आया ना, कोई दिक्कत। 20% 10% 1/10, तो 20% 2/10, हालांकि मैंने याद करा रखा है, 2/10 को जब काटोगे तो क्या आएगा, 1/5। आपको अच्छे से याद होगा 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, इसलिए 1/5, 1/5। 40% की वैल्यू इसका 2 गुना, 2/5। 60% की वैल्यू 3/5। 80% की वैल्यू 4/5। तो जितनी भी है 10 20 30 40 50 60% सारे हो गए, बस इनका यूज होगा तो आप कर लोगे आराम से। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, हम ये कह रहे थे
63.33% को मैंने ब्रेक कर दिया 30% और 33.33% में। 30% क्या होता है? 3/10। बहुत सही। 33.33% अब तुम्हें अच्छे से आ गया होगा कितना होता है? 1/3। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना बहुत आसान है। एलसीएम आ गया 30। अगर ये भी सॉल्व करना नहीं आता तो फिर क्या ही बताऊं। ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस ये कितना आ जाएगा? 10। 19/30 ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लेना अगर नहीं आता हो तो। 3 तिया 9 और 9 और 1 10, 9 और 1 10 19 और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देना 30। ये आ गया 19/30। पहुंच गए फ्रैक्शन पे, आ गया भैया 19/30। बात पल्ले पड़ रही है? नहीं पड़ रही? अगर पेपर में ये परसेंटेज आ जाएगा तो फंस जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज सीखो। समझ में आई बात पर चीजें? ठीक है, एक और बार बताओ। कोई बात नहीं, यहाँ क्लियर हो जाएगी मेरी जान, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो 63.33% क्लियर। इसको एक तरीके से और ब्रेक करने की भी ये नहीं एक ही तरीका है, बहुत तरीके हैं। देखो ध्यान समझो। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम ध्यान से सोच के मुझे एक बात बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूं 1/3 ये क्या होता है? आप कहोगे भैया 1/3 होता है 33 सही। 33.33% ये क्या होता है? तो आप कहोगे 1/3 होता है। कोई दिक्कत? तो बोले नो दिक्कत। अगर मैं तुमसे ये कहूं 3.33% ये क्या होता है? सोच के बताओगे जरा, ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये होगा भैया 1/30। क्या करा सोचो ना यार, क्या करा? ये 10 से ही तो डिवाइड करा, 10 से डिवाइड करा तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 33 को 10 से डिवाइड करो, इसको भूल जाओ। 33 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3.3 ही तो आएगा। तो 3.3 ही हो गया। तो इधर अगर 10 से डिवाइड किया है तो ये 1/3 था, इधर इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। जैसे मैंने पहले समझाया था ना, बात को समझो, पकड़ो चीजों को। 25% होता है 1/4। तो 2.5% कितना होगा? 1/40, क्योंकि दोनों साइड 10 से डिवाइड हो गया। ऐसे ही मैं इसको कह रहा हूं 33.33% है, कितना होता है? 1/3। तो पॉइंट इधर आएगा, या फिर इनके बाद पॉइंट 3.33%, ये कितना हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। वैसे भी लिख के दिखा देता हूं अगर दिक्कत हो। 33 राइट 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 राइट 1/3%। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बहुत शानदार। अब चीजें समझ पा रहे होगे तुम धीरे धीरे। मिटाता हूं मैं इसको। दिमाग को तेज रखो, मैं बहुत कम स्पीड में नहीं करूंगा अब जीरो को, धीरे धीरे तो स्पीड बढ़ाऊंगा ना। कल मैंने बहुत स्लो समझाया था आप लोगों को। कल अगर क्लास नहीं ली है, जिसने कल की क्लास ली है वो क्लास में मत रहना बिल्कुल भी। आ जाओ आगे समझते हैं। अब देखो इसी को मैं दोबारा ब्रेक करके दिखा रहा हूं, ठीक है। एक तो तरीका है कि 63.33 को आपने 30 और 33.33 में ब्रेक कर लिया। और तरीके हैं, लो और ब्रेक कर लो। 60.33% है, इसको इस बार मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं कि एक तो मैंने 60% अलग कर दिया। सॉरी 63 है ना, 63 63.33%। ठीक है भाई। तो एक तरफ तो मैंने लिख दिया 60%, उधर क्या लिखूंगा मैं? 3.33%। अरे हाँ या ना, यही समझा रहा था मैं। 60% की वैल्यू बताओ तो भैया आप कहोगे 20% की वैल्यू 1/5, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। आया ना? अब 33.33% होता है 1/3, तो 3.33% अभी अभी समझाया था 1/30 होगा। आया ना? बताई थी भी चीजें, तो बस अब कर लो। एक बार फिर बता रहे हो भाई, 33.33% होता है 1/3 और 3.33% हो जाएगा 1/30। ये बात समझ लो। समझ में आई? तो 60% ये हो गया, 3.33% ये हो गया। दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम ले लो, 30 आएगा। एलसीएम लेके कर लो या इसको भी 30 बना लो। 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 पंजे 30, नीचे करिए तो ऊपर भी कर लो। तो नीचे तो आ गया 30, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए? 30 ऊपर 18 और 1 19। ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आना 19/30 ही है। कैसे ब्रेक कर लो। गोपाल यादव 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी भैया 3/20। यार एक बात बताओ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तुम्हें 1/20, तो 15% की नहीं निकाल सकते भाई? कितने गुना है? 3 गुना है ना, इसका भी 3 गुना कर दो, 3/20 आ जाएगा। 1/20 का 3 गुना 3/20। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए।
अब देखो 23.33%, इसे ब्रेक करके करो सॉल्व जरा। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, कैसे ब्रेक करोगे करना। इसको भाई पीपीटी पर नहीं लगाना किसी भी हालत में कल से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 33.33%, मैं नया पेज निकाल ले रहा हूं इसके लिए, सॉरी 23 था, 23.33%। इसका फ्रैक्शन मान बताओ। कुछ बच्चों को वाकई में चीजें समझ में आ रही हैं यार, मैं ऐसा मानता हूँ ठीक ठाक चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि समझा रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ। 20%, ठीक है, प्लस 3.33%, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलोगे नो दिक्कत। आप सभी अच्छे से जानते हो 20% का मतलब होता है 1/5, 3.33% का मतलब होता है 1/30। कोई दिक्कत? सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 6 बना लो इसको, ये मैंने करा दिया क्या अभी, इसको 6 बना लो, तो आप कहोगे इसको भी 6 बना लो, क्योंकि इसमें 6 की गुणा तो इसमें भी 6 और 1 7/30, 7/30 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? बोलोगे नो दिक्कत। ऐसे करना है, आ जाएगा 7/30। पल्ले पड़ गई होंगी चीजें। अब बताओ 46.66%, इस पे आओ। बहुत बढ़िया, 46.66%। अब तुम में से बहुत बच्चे इसमें हिलक रहे होंगे, कोई बात नहीं, अभी कराता हूं, बताओ जल्दी। 46 सही, 66%। वो तो हो गया 7/30। अब इस पे पहुंचो, ब्रेक करो, क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे ब्रेक करोगे? तो यार तुम्हें अच्छे से पता है, इसको दो हिस्सों में तोड़ो। 40% तो तुम जानते ही हो, अलग निकाल लो, और क्या बचा 6.66%। 40% कितना, 20% 1/5 तो 40% 2/5। अब भैया 6.66% क्या होता है, ध्यान दो, 6.66% क्या होता है, 1/15। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई 1/15 की वैल्यू याद नहीं करी थी, 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6 सही, 6 सही 2/3%। याद रखनी है चीजें, आ रही है। और 6 सही 2/3 को ही हम क्या लिख रहे होते हैं, ये सब समझाया था मैंने कल, 6.66%। 2/3 को क्या लिखते हैं, 0.66%। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये बात मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। बस तुम्हें जरूरत है भाई मेरे साथ सीक्वेंस में चलने की, एक एक क्लास को डेप्थ में लेने की, ठीक है। स्टार्टिंग में बता चूंगा, परसेंटेज खींचूंगा, फिर बोल रहा हूँ इसको खींचूंगा, इसकी मैं 10 क्लास ले लूंगा कम से कम, ठीक है, तब जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन एक बार अगर तूने परसेंटेज पे पकड़ बना ली, तो प्रॉफिट लॉस SICI बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। ये अच्छी का 7/15, चलो जी बहुत सही है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, अब इसको ऐड करना है, बहुत आसान है। तुमने ब्रेक करा 40 और 6.66 में, 2/5 और 1/15 को ऐड करोगे तो यार ये आ जाएगा 7/15। कोई दिक्कत? कौन दिक्कत? एलसीएम पेलसीएम लेना तो आता होगा, या ये भी बताऊं? 7/15 एक बार बता देता हूँ भैया, पता नहीं कैसे कैसे बता ही देता हूँ। देखो भैया एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है प्यारे भाई, 5 और 15 दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। 5 से कितनी बार जा रहा है, 5×3=15, जितनी बार जाता है उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, 3×2=6, 5×3=15, 3×2=6 आ गया, प्लस 15 सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज आता है, 6 और 1 7/15। तरीके और भी होते हैं, बेस सेम कर लो तब भी कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 15×2=30, ठीक है, और 5×1=5, 30 और 5=35। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15×5=75, सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा 7/15, ठीक है। ये था भाई, ये हो गया, और कुछ बचा? चलो 46.66%। अब आ जाओ इस पे, आगे चले। ये इसको अब जल्दी जल्दी खत्म करो, बस फिर कल से मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन उड़ाऊंगा। चलो इन्हें और उड़ाते हैं, फिर कल से शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज वगैरह। भाई आज दम नहीं है मेरे अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। 10:53। चलो यार एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, एक बार फिर कल और कराएंगे, ठीक है। आज थोड़ा कॉपरेट करो, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। सर आ गया समझ में, समझ में तो यार मैं ये बात बोल रहा हूँ, समझ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आया हो। मैंने इतनी सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक सिंगल बच्चा ये नहीं कहता कि मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन आपको जरूरत है ध्यान देने की। अगर आप यार इधर उधर देख रहे हो, एक साइड में मेरी क्लास चल रही है, एक साइड में नेटफ्लिक्स चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है, तो फिर नहीं आएगी बात समझ में, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाए रखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। गेट वेल सून, हाँ भाई बस थोड़ा आज टैबलेट लेता हूँ, पता नहीं कैसे वीकनेस सी हो रही है, ठीक है।
आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं। अबे मैं बटन खोल देता हूँ बच्चों के सामने। माइक हटाना है ना। अच्छा सर, ये बता दो सर, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए भाई? कॉन्फिडेंस बाजार में बिकता है 5 रुपए किलो, जाके ले लो भाई। कॉन्फिडेंस आता है जब आपको नॉलेज हो जाती है, नॉलेज से आता है, प्रैक्टिस से आएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं सारी चीजें। अंबिका सर बहुत बढ़िया, चलो जी ठीक है। जी, डी कोल टोटल टैबलेट ले लो, 1 8 टैबलेट बिटवीन आराम लग जाएगा। क्या बात है अंशुल राठौर, चलो ठीक है अभी ले लेंगे। दानिश कोई बात नहीं भाई, दानिश बस दोबारा देख लिया करो, कभी दिक्कत आ रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो, उसको दोबारा देख लिया करो। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर वीक हो तो, सिंपल बात है। जिसका थोड़ा मैथ स्ट्रांग है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका वीक है उसको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। धीरे धीरे दोनों इक्वल आ जाओगे बस। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं कल। एक बता रहा डोलो 650 खा लो, एक कह रहा डीकोल टोटल ले लो। चलो ठीक है, मिलते हैं कल करेक्ट 10 बजे। प्रैक्टिस करते रहना जितना करा दिया है। बाकी एक कल से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उनको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।